आज दी जा रही है। तो भोपाल के शौर्य स्मारक में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। देश के अलग अलग स्थानों पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जहां पर वीर सपूतों को नमन किया जा रहा है, श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे हैं। तो विजय दिवस पर पूरे देश में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और लगातार ये तस्वीरें भी निकलकर सामने आ रही हैं। आज विजय दिवस और विजय दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे हैं, शहीदों की वीर गाथा बताई जा रही है। वीरों के शौर्य को आम युवाओं तक पहुंचाने की कोशिश लगातार की जा रही है और ये अलग अलग तस्वीरें शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही है और विजय दिवस के उन पलों को याद किया जा रहा है कि किस तरह से भारत ने पाकिस्तान पर विजय हासिल की थी। तो आपको बता दें कि 13 दिन की जंग में पाकिस्तान ने 93,000 सैनिकों के साथ सरेंडर कर दिया था और उसी दिन को विजय दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। सन 1971 के युद्ध के बाद ही बांग्लादेश का एक नया उदय हुआ, नए देश के तौर पर बांग्लादेश का उदय हुआ। भारत ने पूर्वी पाकिस्तान को पाकिस्तान से आजाद करवाया था, जिसके बाद पूर्वी पाकिस्तान का नाम बांग्लादेश पड़ गया। जो बार बार जिक्र होता है कि पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए थे, वो दो टुकड़े इसी 1971 के युद्ध में हुए, जिसके बाद बांग्लादेश और पाकिस्तान अलग अलग हो गए। जो पूर्वी पाकिस्तान था उसको अलग कर दिया गया। ये विजय दिवस के कार्यक्रम की तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। सीधी तस्वीरें भोपाल से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अब से कुछ देर बाद मुख्यमंत्री शिरकत करने वाले हैं, मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचने वाले हैं। कई रंगारंग कार्यक्रम यहां पर आयोजित किए जाएंगे, साथ ही वीर सपूतों को, वीर जवानों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाएंगे, उन्हें नमन किया जाएगा, उनकी शहादत को याद किया जाएगा। आज ही के दिन 1971 के युद्ध में पाकिस्तान ने भारत के सामने घुटने टेक दिए थे, आत्मसमर्पण कर दिया था। 1971 की जंग में पाकिस्तान को भारत ने करारी शिकस्त दी थी। पाकिस्तान के करीब 93,000 से ज्यादा सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था और उसी दिन को विजय दिवस के रूप में पूरा देश मनाता है। यही वजह है कि 16 दिसंबर का दिन हर आम और खास के जगन में बसा हुआ है और उस दिन को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ और गर्व के साथ मनाया जाता है, जिस दिन पाकिस्तान को करारी शिकस्त देने के साथ ही पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए गए थे। तो ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें अब से कुछ देर बाद मुख्यमंत्री शिरकत करने वाले हैं। आपको बता दें काफी महत्वपूर्ण यह आयोजन है और इसमें सीएम अब से कुछ देर बाद पहुंचने वाले हैं। लोगों की बड़ी तादाद यहां पर नजर आ रही है, भारी संख्या में लोग यहां पर एकत्रित हुए हैं। काफी महत्वपूर्ण यह आयोजन है। आपको बता दें कि मुख्य कार्यक्रम शौर्य स्मारक परिसर में आयोजित हो रहा है और ये वहीं की तस्वीरें, सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। मुख्यमंत्री कमलनाथ सहित वरिष्ठ अफसर इसमें शामिल होंगे। इस मौके पर मंत्रालय, सतपुड़ा और विंध्याचल भवन के कर्मचारियों को कार्यक्रम में शामिल होने के लिए निर्देशित किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने दोनों प्रमुख भवनों में संचालित दफ्तरों के कर्मचारियों को भी कार्यक्रम में उपस्थित रहने के लिए कहा है। आपको बता दें काफी महत्वपूर्ण यह कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम के जरिए कार्यक्रम में शहीद सैनिकों के परिजनों, युद्ध में शामिल रखे सैनिकों को आमंत्रित कर सम्मानित किया जाएगा। इस मौके पर सीएम अपने संदेश का वाचन भी यहां पर करने वाले हैं। जनप्रतिनिधियों को भी यहां पर आमंत्रित किया गया है। काफी महत्वपूर्ण ये आयोजन है और क्योंकि
गर्व का विषय है, गौरव की बात है कि देश ने किस तरह से पाकिस्तान पर विजय हासिल की थी। भारत के जाबाज जवानों ने किस तरह से पाकिस्तान को परास्त किया था और पाकिस्तान के दो अलग अलग टुकड़े कर दिए थे। उसके बाद से इस दिन को विजय दिवस के रूप में लगातार मनाया जाता है और आज भी वही कार्यक्रम इस वक्त आप देख पा रहे हैं। शौर्य स्मारक में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और ये सीधी तस्वीरें स्वयं मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। सीएम कमलनाथ इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं। मंत्री पीसी शर्मा भी उनके साथ नजर आ रहे हैं। आज उन्हीं विजय क्षणों को हम इस समारोह में याद कर रहे हैं और हमें इस बात की हार्दिक प्रसन्नता है कि और ये मंच से सीधी तस्वीरें आज सीएम के इस कार्यक्रम में शिरकत शहीदों के सम्मान में करने की सीएम यहाँ पर कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। और चूंकि शौर्य स्मारक अपने आप में ये जो स्थान है भोपाल का शौर्य स्मारक का शहीदों को नमन करने के लिए इस प्लेस को इसका निर्माण किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर पहुंचे, उन्होंने भी इस स्थान का अवलोकन किया था और अब ये सीधी तस्वीरें आज शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए विजय दिवस के उपलक्ष्य में। माननीय जनसंपर्क मंत्री श्री पीसी शर्मा जी, आदरणीय श्री आरिफ वकील जी, मध्य प्रदेश के माननीय गैस राहत और पुनर्वास विभाग मंत्री, वे भी हमारे बीच उपस्थित हैं और उनसे गुजारिश है कृपया मंच पर पधारें। आदरणीय श्री आरिफ वकील साहब, जो तमस की राख से फूटी थी जमजम से, बिनाइया वो आंख में महफूज करो तुम, घुटते धुएं से भी निकल के बह चली थी वो आजादियां सांस में महसूस करो तुम। आजादियों को अपनी सांस में महसूस करना, लेकिन आजादियों को हासिल करना दो अलग सिरे हैं। लेकिन कहते हैं कि जिन आंखों में सपने होते हैं उन आंखों में भविष्य होता है और जहां भविष्य होता है वहां जीने की अदम्य इच्छा शक्ति का संचय होने लगता है। एक ऐसा ही जज्बा, एक ऐसा ही जुनून और एक ऐसी ही जिद बांग्लादेश को आजाद करने की भारत के मन में रही और 16 दिसंबर की वो तारीख मुकर्रर हुई जब 1971 में दुनिया के नक्शे पर बांग्लादेश एक स्वतंत्र राज्य के रूप में उभर कर आया। आज उसी विजय क्षण को हम सब मिलकर याद कर रहे हैं। मंच पर माननीय मुख्यमंत्री जी और अन्य महानुभाव हाजिर हैं। सबसे पहले राष्ट्रगान और उसके बाद मंच के अन्य कार्यवाहियां। आप सभी से हमारा निवेदन है राष्ट्रगान के सम्मान पर स्थान पर खड़े होने के। आप बैठ जाओ, आप बैठ। सर थोड़ा साइड में ना मत। भारत माता की। हिमाद्रितुंग शृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभात समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमर विवेक हो दृढ़ प्रतीक की सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो। विजय दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इस गरिमामय समारोह में आप सबका पुनः हार्दिक स्वागत करते हैं। 48 बरस पुराने इस विजय क्षण को याद करने का यह अवसर है जब, जैसा कि हम सब जानते हैं, बांग्लादेश एक आजाद मुल्क के रूप में उभरा और उसकी स्वाधीनता के लिए भारत के वीर सेनानियों ने अपने बुलंद हौसलों, दृढ़ इच्छा शक्ति और सामूहिक संकल्प की मिसाल बनकर पाकिस्तान से भी जंग में फतह पाई थी। यह विजय क्षण की संघर्ष की एक दास्तान है जिसे समय के पन्नों पर हमारे शूरवीर वतन परस्त सैनिकों ने अपने रक्त से लिखा। जब हम इस इतिहास को याद करते हैं तो हमें अपनी आजादी का इतिहास भी आता है, संघर्ष याद आता है और वतन परस्ती की न जाने कितने किरदार याद आते हैं, दास्तानें याद आती हैं। आइए इस अवसर पर हम ऐसे ही वतन परस्तों को याद करें और हमारे साथ हारमोनी ग्रुप के कलाकार इस वक्त उमेश तरकसवार के संयोजन में देशभक्ति के कुछ गीतों को गाने गुनगुनाने के लिए अपने कलाकारों के साथ हाजिर हैं।
हम चाहेंगे कि उनसे दो गीतों को सुने और आप चाहें तो सुर में सुर मिलाएं। कैफी आजमी साहब का बहुत ही मशहूर नगमा है, न झुकेगा सर वतन का, हर जवान की कसम, हिंदुस्तान की कसम। प्रस्तुत है कैफी आजमी का गीत। हिंदुस्तान की कसम, हिंदुस्तान की कसम, हिंदुस्तान की कसम, न झुकेगा सर वतन का, हर जवान की कसम, न झुकेगा सर वतन का, हर जवान की कसम, हिंदुस्तान की कसम, हो हिंदुस्तान की कसम। तूफान से खेलते हैं, न रुकेंगे हम किसी से, इस उड़ान की कसम, हिंदुस्तान की कसम, हो हिंदुस्तान की कसम। है ये दिल में शान अपनी, इस शान की कसम, हिंदुस्तान की कसम, हो हिंदुस्तान की कसम, न झुकेगा सर वतन का, हर जवान की कसम, न झुकेगा सर वतन का, हर जवान की कसम, हिंदुस्तान की कसम, हिंदुस्तान की कसम, हिंदुस्तान की कसम। वक्त लिखेगा कहानी एक नए मजमून की, जिसकी सुर्खी को जरूरत है तुम्हारे खून की। जब वतन परस्तों शहीदों को हम याद करते हैं तो एक ऐसी ही दास्तान, एक ऐसी ही कहानी फिर अपनी आंखें खुलने लगती है और बहुत नम आंखों से हमारा मन उनके प्रति आभार से, कृतज्ञता से, धन्यवाद से भर जाता है। ऐसे ही एक गीत लिखा पंडित नरेंद्र शर्मा ने, जिसे जयदेव ने संगीत से सजाया था और इसे प्रस्तुत कर रही हैं सुश्री संदीप बाबारे। जो समर में हो गए अमर, उनकी याद में गा रही हूं आज श्रद्धा गीत धन्यवाद में। संदीप बाजी। जो समर हो गए अमर, मैं उनकी याद में, जो समर हो गए अमर, मैं उनकी याद में, गा रही हूँ आज श्रद्धा
और चलिए फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक, के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. और चलिए अब आपको सीधे भोपाल के शौर्य स्मारक लिए चलते हैं, जहां पर विजय दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। शौर्य गीतों
की धुनों को प्रस्तुत करने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं। पुलिस बैंड के कलाकारों से निवेदन है अपनी प्रस्तुति प्रारंभ करें। और चलिए वक्त एक